ओके बच्चा पार्टी, हाय। रे ऑप्टिक्स जेई नीट लेक्चर 20। आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं चलेगा। अपना पिछले लेक्चर में बात हुआ था कि पिछले लेंस के जो 7-8 लेक्चर है वहां तक का सारा फार्मूला बेस्ड आज डाउट सेक्शन है। आपको जो 40 सम्स दिए गए थे रेफरेंस बुक में से, टिक करवाए थे कि इतने सम्स आपको लेंस के और करने हैं, उसमें से आज आपको डाउट देना है। ठीक है, देखते हैं आपके डाउट लिमिटेड होंगे तो लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा, डाउट लिमिटेड नहीं होंगे तो अगला एक और लेक्चर लगेगा। चलो स्टार्ट करो। देखो आपको क्या दिया था मैंने, लिस्ट है मेरे पास पूरा। लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव दिए थे बहुत सारे, उसमें से मैं बोलता हूँ 2, 5, 12 किसका क्या डाउट है, जल्दी बोलो। आपके पास लिखा होगा ना, बोलो क्या डाउट है, नंबर बोलो। तो मेरी लिस्ट में भी है, कौन सा है, 21। सीधा 21 और कुछ नहीं। टेक्नीशियन लगाओ 21, लगाओ रे, लगाओ लगाओ। हाँ ये तो खतरनाक है, बहुत जोरदार है। पक्का करना है आप लोगों को, मेन एडवांस तक भी देना है। हाँ गुड कॉन्फिडेंस। चलो करवाता हूँ, बच्चे जैसा सम है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses is doubled if the separation between them is double। ध्यान से, फोकल लेंथ डबल तो सेपरेशन भी डबल। पहले इस केस को सॉल्व करते, देखो सीन 1 कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, बताता हूँ, रुको बताता हूँ। ये पेन वेन सेट कर दूँ। ये रहा एक लेंस, ये दूसरा लेंस, उनके बीच का सेपरेशन क्या है, d। बीच का सेपरेशन क्या है, d। इसका फोकल लेंथ f1, इसका क्या ले लेते हैं, f2। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन में, होल्ड ऑन, यह फार्मूला बोल, जोर से बोल। और सेपरेशन है ना बीच में, माइनस डी, राइट है। तेरी आप फॉर्मूला में नहीं, देख। अब फॉर्मूला क्या चीज होती है पता है आपको, फॉर्मूला इतना फ्रीक्वेंट होना चाहिए हमारे अंदर, तो यहाँ पे स्ट्राइक होता है सोल्यूशन। अब फॉर्मूले में मरे से बोल रहे हो तो फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से क्लिक हो रहा है आपको, तो मेथड कहाँ से क्लिक होगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। ये स्पीड है तो ये फार्मूला आपके काम आएगा, और नहीं फार्मूला रटो ही मत, मजूरी करो ही मत इसमें। व्हाट इज दिस यार, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप प्रॉपर कर, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं सारे फॉर्मूले भूल जाऊंगा, आपको याद दिलाने हैं, लेकिन मुझे वापस याद करके बोलना पड़ा। व्हाट इज दिस, थोड़ा ध्यान रखा कर छोकरी, चलता नहीं है मेरे क्लास में ये सब। ये रहा फार्मूला, क्लियर। अब इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट में देखते हैं। ये जो दोनों का इक्विवेलेंट है ना, उसको नाम दे देते हैं अपन f। क्या नाम दे देते हैं, f। चलो इसको यहाँ पे f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2 d अपॉन f1 f2। तो फाइनली क्या हुआ, 1/f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 माइनस d अपॉन f1 f2। इसको सीधा कर दो पूरा। So finally you will get your f as f1 f2 upon f1 plus f2 minus d। ये बन गया आपका एक इक्वेशन, ये बन गया एक इक्वेशन। ओरिजिनली ये इक्वेशन है आपका। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के कॉम्बिनेशन में इन्होंने क्या बोला है, फोकल लेंथ को डबल किया तो सेपरेशन भी क्या हो गया, डबल। तो सीन 2, अब ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैथमेटिक्स है पूरा, ड्राइंग की जरूरत नहीं है। तू कुछ भी ले सकती है छोरी, कॉनकेव भी ले सकती है। तो नहीं, अभी हम साइन कन्वेंशन पे कहाँ जा रहे हैं, हम तो फॉर्मूले में खेल रहे हैं। किसी का मेजरमेंट कहाँ रखा है मैंने, फोकल लेंथ 10 रखनी है, तब मुझे डिसाइड करना है कि प्लस रखूँ कि माइनस रखूँ, समझा। तो आप अभी साइन कन्वेंशन पे हम जा ही नहीं रहे,
हम तो सीधा फार्मूला टू फार्मूला काम कर रहे हैं, तो प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होगा। गुड क्वेश्चन। चलो सीन 2 में क्या करना है, फोकल लेंथ को डबल करना है, तो ये सेपरेशन भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2f, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ डबल करनी है तो सेपरेशन भी क्या हो जाएगा, डबल। समझ में आया आपको, दो जगह चेंजेस हुए, इसको डबल किया तो सेपरेशन क्या हो गया, डबल। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज डबल, सेपरेशन ऑल्सो डबल। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब इन दोनों का जरा रेशियो कुछ करना है तो कर दो, कर देते हैं, कुछ मिलेगा यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो इन दोनों का रेशियो करते हैं तो कुछ आएगा। क्या रेशियो कर, चलो करते हैं। ये रेशियो में ये सारा कैंसिल, ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, फिर बोर्ड छोटा पड़ जाता है। आपके बचपने में बोर्ड छोटा पड़ जाता है, समझा कि नहीं? ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये कैंसिल हो गया, ये एकदम ऊपर और ये नीचे आ गया। क्लियर? F से F गया, इसको इधर डाल, इसको इधर डाल। कैमरा में दिख रहा है ना यहाँ पे, अपने पास जगह कम है। F1 प्लस F2 माइनस D, इसको उधर डाल। 2F1 प्लस 2F2 माइनस 4D। सो वी हैव फाइनली ये F1 और 2F1, तो एक F1 रह गया, ये F2 और 2F2, तो एक F2 रह गया, तो इसको उधर डाल, माइनस 3D इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली हमको क्या मिला, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 3D। ये मिल गया इक्वेशन 3। अब इतना सब तो करवा दिया आपको यार, समझ में आया आपको? हमने जब कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ा था ना, उसी दिन हमको ये सॉल्व करके यहाँ तक ले लेना चाहिए था, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कितना सारा कौन रट्टा मार के फार्मूला याद रखेगा। अभी ज़रूरत हुआ तो हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे का सीन नंबर 3 पढ़ो, क्या बोल रहा है सीन नंबर 3? सीन नंबर 3 नहीं भी पढ़ेगा ना तो पहले इसको इसमें डाल के देख ले, कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बाद में सीन नंबर 3 पढ़ते हैं। चलो क्या करने वाले अपन इधर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, देखो कुछ होगा। ये F1 F2 का वैल्यू इसमें डाल दो, चलो डालते हैं। F इज इक्वल्स टू अपॉन F1 प्लस F2 का वैल्यू क्या डाल दूँ, 3D माइनस D, इट विल बी F1 F2 अपॉन 2D। तो आया एक रिजल्ट, F इज इक्वल्स टू F1 F2 अपॉन 2D, इक्वेशन नंबर 4 है कि नहीं? एक बार देख लो इतना, फिर सीन 3, अरे इसको हटाओ। ओके देखा? अब चलो, अब लास्ट सीन में क्या बोल रहे हैं कि इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, इस सेपरेशन को कितना कर देवे अब, 4 गुना, तो ये जो फोकल लेंथ है ओरिजिनल, उसके कंपैरिजन में क्या फर्क पड़ेगा। तो लास्ट सीन, सीन नंबर 3, जगह कम है यार, सीन नंबर 3, चलो लिखो इसको यहां से। नया फोकल लेंथ F1 F2 F1 प्लस F2, अब ये जो D है, सेपरेशन कितना करना है, 4 टाइम्स 4D। ठीक है बच्चा, अब इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, कहीं ढूंढा था हमने, 3D था कि नहीं? हाँ, तो F1 F2 अपॉन 3D माइनस 4D, F1 F2 अपॉन माइनस D। अब मैग्नीट्यूड रख ले तो माइनस को ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं है, और माइनस तेरे को ये बताएगा कि कॉम्बिनेशन कॉनकेव हो रहा है कि कॉन्वेक्स हो रहा है, इसलिए। लेकिन मैं माइनस प्लस पे नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का बिहेवियर नहीं पूछा है कि वो कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, इसलिए मैं माइनस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया ये? ओके। अब एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल, अब इस फोकल लेंथ को ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर लो। तो ओरिजिनल फोकल लेंथ आपका ये भी है ना, वही तो है, इसकी जगह 3D रखा तो 3D माइनस D 2D, यही तो है ओरिजिनल फोकल लेंथ। तो चलो कंपेयर, अच्छा MCQ, हाँ थोड़ा हिला के रख देगा एग्जाम में, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो कंपेयर, इसको और उसको कंपेयर करो, F डैश अपॉन F, F1 F2 अपॉन D, और उसमें क्या बचा, F1 F2 अपॉन 2D। दिख रहा है? ये कैंसिल, D से D 2 ऊपर गया, तो फाइनली F डैश इज इक्वल टू 2F।
डबल हो गया भाई, आंसर आ रहा है, ये रहा ए। बोलो कैसा लगा ये सवाल? मानना पड़ेगा मैथमेटिकली चैलेंज था, फिजिक्स इसमें कुछ खास नहीं था। फिजिक्स ने तो अपना काम कर दिया ये फॉर्मूला आपको दे के कि बेटा यहाँ से स्टार्ट कर, बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, इक्वेशन का सेटअप सही है। 10वीं में करते थे ना ऐसा इक्वेशन, हम एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर मेथड, उलझ जाते थे उसमें, ये उस टाइप का ही है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके चलो भाई, अब नेक्स्ट आ गया डाउट, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। पतला कॉन्वेक्स लेंस है, पतला थीन है मतलब अपना सारा फॉर्मूला उसमें चलेगा। अ थीन कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। रख दो, चलो ये रहा थीन कॉन्वेक्स लेंस और ये रख दिया अपन ने एक मिरर, प्लेन मिरर। इसका फोकल लेंथ क्या है 30, ये हो गया इसका एक्सिस, है ना। चल भाई बेसिक सा ड्राइंग तो हो गया, अब आगे बढ़ो। क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस नॉट इन बिटवीन लेंस एंड मिरर। लेंस और मिरर के बीच में नहीं, ऑब्जेक्ट को इधर रखा है तो रख दो कहीं भी ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस x, ये रख दिया x डिस्टेंस पे। थोड़ा ढंग से रखो सर, अरे ले भैया ले, थोड़ा दूर दूर रखो सर। ठीक है चलो आगे बढ़ो। सो दैट इट्स फाइनल इमेज कोइंसाइड विद इटसेल्फ, मतलब इसका फाइनल इमेज यहीं पे कोइंसाइड हो रहा है, इधर ही बन रहा है या ऊपर या नीचे इधर ही बन रहा है। तो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? अरे यार हाँ, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? 30 तो उसका फोकल लेंथ है। सोचो, दिमाग लगाओ। डाउट एक बच्चे का, सबका डाउट थोड़ी है। बोलो क्या होगा इसका? एक यस, कैसे 60? चलो कुछ करते हैं, कुछ कारनामा करते हैं। देखो बेसिक सा ये थॉट आता है दिमाग में कि ये वापस इधर ही कैसे आएगा, तो गौर से देखना। ये ऑब्जेक्ट जब इसके, अपन ने मिरर में नहीं पढ़ा था ऐसा, मिरर में नहीं पढ़ा था ये एफ और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सी। जब सी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वहीं पे आता है, तब उस रेफरेंस से देख रहे हो क्या इसको सी? हाँ, तो फिर उस रेफरेंस से इसका फोकल पॉइंट इधर होगा, ये होगा 2f, तो 60 सेम ही आंसर आएगा। आ रहा है क्या? हाँ, तो फिर तो तुम वो वाला रेफरेंस इधर लगा रहे हो, इधर साथ में मिरर भी तो है, मिरर भी तो है कि नहीं? हाँ, तो देख भाई ये वापस टकरा के इधर ही कब आएगा पता है? जब उसका पाथ रिट्रेस होगा, व्हेन द रेज विल रिट्रेस इट्स पाथ, तो ये फिनोमिनन होगा। कैसे रिट्रेस करेगा बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहां से रेज आए, समझो, रुको, ये अपना पाथ रिट्रेस कब करेगा? जैसे इसके पास जो रेज आए ना वो ऐसे आए, यूं ये वाले रेज आए कि नहीं? पैरेलल रेज आने चाहिए, तो ये रेज वापस इसी ट्रैक पे रिटर्न जाएंगे। मिरर है प्लेन, तो ये रेज इसी ट्रैक पे वापस जाएंगे। ध्यान से समझना, डेंजरस जोन है ये, ठीक है? अब समझ, जब आए तब पैरेलल होके आए थे, मतलब ये फोकल पॉइंट होगा तभी यहां से निकले और पैरेलल हुए ना। फोकल पॉइंट होगा तभी यहां से निकल के पैरेलल हुए। अब वापस पैरेलल आ रहे हैं यूं, तो टकरा के वापस कहाँ जाएंगे? इधर ही। क्या बोलते हो? तो जो सारा दारोमदार है ना इस ड्राइंग पे, सारा कॉमन सेंस का फंडा इस ड्राइंग पे, ये मिरर नहीं रखा होता ना, मिरर, तो आप राइट हो सकते थे कि 60 सेंटीमीटर पे ये इमेज इधर उल्टा बनेगा, बट मिरर है ना, तो ये रिट्रेस इट्स पाथ, ये ध्यान में रखना पड़ता है। बोलो क्लियर है कि गले नहीं उतरा? अरे मूर्खा, इधर देख, फिर से ड्राइंग चल ले, फटाफट स्पीड में बनाते हैं। देख, ये रहा कॉन्वेक्स, ये रहा मिरर,
अब इधर मान ले ऑब्जेक्ट रखा तूने कुछ भी, यहाँ से किरणें निकली, यूं निकली, अब वापस रिटर्न जो टकरा के आ रही है मिरर से वो इधर ही चाहिए अपने को, तो मिरर ऐसा कब करेगा? तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ रेज बोलते हैं इसको, किरणों की प्रतिवर्तता गुजराती में। ये यहां से पैरेलल हो गए पैरेलल। अब मिरर से तो क्या है भाई, मिरर का तो टकराया, तू थोड़ा भी टेढ़ा करेगा ना रेज, देख ऐसे रेज को थोड़ा भी टेढ़ा लाएगा ना तो ये इधर उधर बढ़ जाएंगे, निकल लेंगे। तुझे वापस उसी पाथ पे लाना है तो पैरेलल रेज डालने पड़ेंगे। कैसे रेज डालने पड़ेंगे? पैरेलल, इसलिए अपन ने पैरेलल रेज का इमेजिन किया। अब पैरेलल कब आएगा? जब यहाँ पे तेरा फोकल पॉइंट होगा तो ये पैरेलल बनेंगे ना। जब ऑब्जेक्ट रेज फोकल पे होता है तो रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल होते हैं। अब ये पैरेलल है तो टकरा के वापस आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे पैरेलल आ रहा है लेंस पे कोई, तो वापस फोकल पे फोकस्ड होगा ना इधर, है कि नहीं? सिंपल ड्राइंग। रिट्रेस इट्स पाथ, ये कुछ नया जानने को मिला आपको। क्या नया बे? इतना सारा ड्राइंग करवाया पूरे चैप्टर में, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। बोलो क्लियर है कि कोई डाउट है? पक्का? मिरर पे टकराने वाले रेज मुझे पैरेलल चाहिए थे, तो ही वो उस पाथ को वापस गेन करते और वापस उधर ही कलेक्ट होते। जहां ऑब्जेक्ट था वहीं वापस उनको कलेक्ट करवाना था। तो मिरर पे रेज कैसे चाहिए थे अपने को? पैरेलल। अब मिरर पे रेज पैरेलल कब आएंगे? जब यहां से फोकल पॉइंट पे होगा मामला तो ये पैरेलल होगा ना। इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगाओ। हाँ ना, ठीक है, चल ओके। एक और डाउट लाए आप 31, पढ़ो। गजब डाउट लेके आते हो आप यार, पूरा निचोड़ना पड़ता है अपने आप को, आपको समझाने के लिए। मुझे तो आता है, मैं अभी सॉल्यूशन लिख दूंगा, लेकिन वो सॉल्यूशन आप तक डिलीवर भी करना है ना, आपके अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ यार ये सही है, ऐसा ही फिजिक्स होता है। वो सही सॉल्यूशन आपको डिलीवर करवाने में मेहनत लगता है। चलो धांसू सवाल है, नजर गड़ाए रखना, एक सेकंड के लिए भी नजर इधर से उधर हुआ, कॉन्सेप्ट गया। गजब सवाल है ये, देखो। A point object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 10. ये रहा convex lens। ये रहा एक्सिस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है भैया? 10। और ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है? 12। मतलब यहाँ पे इसका फोकल फर्स्ट होगा 10 होगा, यही ना फोकल लेंथ का मतलब यही। बट ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है? 12। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 12। तो इससे थोड़ा दूर है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। निकालो इसको, ये रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट। वाह, कितना दूर बा? 12। हाँ, अब आगे क्या चाहिए इनको? ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस convex mirror is placed at a distance of 10 from lens। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर पे आपने एक मिरर रख दिया, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर है, रफ इनसाइड स्मूथ आउटसाइड, कॉन्वेक्स मिरर। और ये डिस्टेंस क्या है आपका? 10। अब यहाँ पे लेंस और मिरर दोनों में आपका मास्टर ही चाहिए, वरना ड्राइंग सेट नहीं होगा लाइफ में। पक्का एकदम नहीं होगा ड्राइंग। चल बताता हूं। Such that the image formed by the combination coincides with the object itself। वापस वही वाला कंसेप्ट, रिट्रेस इट्स पाथ। ये वर्ड लिखा था मैंने, कुछ मतलब था इसका, रिट्रेस इट्स पाथ। इस वर्ड का कुछ मतलब था भैया। ये दोनों का लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा जादू करता है कि ये ऑब्जेक्ट की रेज निकले, टकरा के वापस गए, इधर ही वापस इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम प्लेस पे कब बनता है? जब किरणों का पाथ रिट्रेस हो, रेज जिस पाथ पे गई है उसी पाथ पे वापस आए तो यहीं आके मिलेगी। क्लियर? यहीं पे उनका मिलन होगा, तो ये हो सकता है। डन। अब ध्यान से देख, जैसे तेरा लेंस है, लेंस में तेरा f1 है और ये है 2f1। अब इधर बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? हाँ, मिरर में था ना, मिरर में था ना कि C और F के बीच रखा है तो C से दूर। तो लेंस के केस में इसी को हम C मानते हैं ना,
ध्यान से, हाँ, लेंस के केस में इसी को सी मानते हैं ना। तो जब ऑब्जेक्ट आपका इन दोनों के बीच है तो इमेज आपका इससे दूर कहीं ना कहीं बनना चाहिए। पक्का पता है? ये हो गया तेरा सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट और ये सी से अवे इमेज। ये मिरर का मामला था, उसी को हमने लेंस में कॉपी किया था अपनी इजीनेस के लिए। बोलो ये कॉन्सेप्ट गले उतर रहा है? तो सबसे पहले तो लेंस इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा 2f से भी आगे चला जाएगा। तो लेंस ने तो अपनी ये किरणें निकाली, देखो ऑब्जेक्ट ने, ये रही किरणें निकली। ये सारी किरणें बहुत दूर जाने के मूड में, देख लो, बहुत दूर जाने के मूड में। कहाँ तक जाने के मूड में है? 2f से दूर, मतलब इस 10 to the 20 से भी दूर जाने के मूड में। तो चलो जा रही थी दूर। अब ये मिरर इनको कहाँ मिला देगा? मिरर कहीं ना कहीं इनको मिलाएगा। मान लो इधर मिलाया मिरर ने, तो ये किरणें अब मिरर पे इधर आके मिली, ठीक है? किरणें यहाँ पे आएगी ही नहीं, क्यों? मिरर से तो टकरा के वापस जाना है ना किरणों को, मिरर से टकरा के, लेकिन उसी पाथ पे जाना है ना। तो दोस्त मिरर कभी भी किरणों को उसी पाथ पे कब भेजता है? जब सी में से कोई किरण पास हो रहा है ना, तो वो टकरा के उसी पाथ पे वापस आता है। मिरर के केस में ये है कि जब कोई रे सी में से जाता है तो टकरा के वापस सी में से ही आता है। तो ये किरणें जहां जाने वाली थी उसी ट्रैक पे वापस आना है, उसका मतलब ये सी पे मिलने वाली थी, मिरर के सी पे मिलने वाली थी, लेकिन मिल नहीं पाई क्योंकि मिरर से टकरा के इनको वापस जाना है। तो देखो हो गया रिट्रेस पाथ, वापस उसी पाथ पे आ रही है। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? ये बन गया ड्राइंग, ड्राइंग का ही पैसा था इसमें भैया। अरे समझ में आ रहा है? दो चीजें ध्यान में रखनी थी। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट f से दूर था तो इमेज 2f से दूर बनना था, इसलिए ये किरणें निकल के बहुत दूर जाना चाहती थी। लेकिन बीच में आ गया मिरर, तो मिरर ने क्या किया? टकरा के वापस भेजा। लेकिन मिरर वापस भेजते वक्त ध्यान रख रहा है कि मुझे इमेज यहीं बनाना है ना, तो जिस पाथ पे आई उधर ही वापस जाओ और कहीं इधर उधर भटको मत। तो जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे वापस भेजना है। मतलब कहाँ पे जाने वाली थी? सी पे। सी में से पास होती तो ये होता, तो अपन ने यहाँ पे इमेजिनरी सी बना लिया। जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे वापस जाना है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना? सी। अब ये जो सी है ना, यही रहस्य है। ये सी का मतलब होता है ये आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर। ये मेजरमेंट आर होता है कि नहीं? हाँ, अब जाके मामला दिमाग में उतरा है पूरा। रे डायग्राम। अब बोलो इसमें कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं है? पक्का? तो गौर से देख। अब ये वाला डिस्टेंस इस लेंस के लिए क्या है? क्या बोलेंगे इस डिस्टेंस को? इमेज डिस्टेंस। यहां से मिरर निकाल दे बीच में से, तो ये लेंस के लिए इमेज यहां पे बनने वाला था ना, लेकिन वो तो क्या है, मिरर ने धक्का मार के वापस भेज दिया कि निकलो चलो, लेकिन यहीं पे बनने वाला था ना। हाँ, समझा कि नहीं? तो ये हो गया अपना लेंस के लिए v, कितना हो गया? 10 प्लस r। और ये हो गया अपना लेंस के लिए u, और लेंस का, अब तो लेंस का फॉर्मूला ले लो, -1/u 1/v 1/f, -12 कितना है रे? 10 प्लस r, ये क्या 1/30, 30 नहीं है 10 है। तो मेरे पे ही चिल्ला रहे हो 10 है, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ 10 है। माइनस माइनस प्लस उधर गया और माइनस, चल 12 माइनस 10, 10 इंटू 12, 2/10 इंटू 12, 1/10 प्लस r, 2 5 60, तो 10 प्लस r इज इक्वल टू 60, तो r इज इक्वल टू 50। अब किसी भी मिरर का r मिल गया ना, तो मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? r/2, 50/2, 25 इज द आंसर। कितने है? ये रहा b। बोलो समझ में आया आपको? फॉर्मूले में ये, इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, मेरा इंटरेस्ट इस ड्राइंग में है। ये दो एग्जाम्पल हो गए कंसेक्यूटिव आपके लिए, रिट्रेस इट्स पाथ के, वापस उसी पाथ पे जाना, इसका दो एग्जाम्पल हो गया। इससे पहले था ना प्लेन मिरर वाला, कैसे था? ये कॉन्वेक्स लेंस था और यहाँ पे मिरर था।
अब मिरर को, किरणों को उसी ट्रैक पे भेजना है तो इस प्लेन मिरर के पास एक ही ऑप्शन होता है। हाँ, प्लेन मिरर के पास किरणों को वापस भेजने का उसी ट्रैक पे एक ही ऑप्शन होता है। जैसे किरणें इधर उधर आई ना, ऐसे आई तो उसी ट्रैक पे वापस नहीं जाएगी, इधर चली जाएगी। तो प्लेन मिरर के पास एक ही ऑप्शन होता है किरणों को वापस भेजने का, ये वाला। हाँ, किरणें ऐसी आई तो उसी ट्रैक पे वापस जाएगी। तो प्लेन मिरर पे किरणें ऐसे कब आ सकती है? जब यहाँ से F में से भेजा होगा तब ना, क्योंकि इन किरणों को लेंस में से पास होना है, फिर मिरर पे जाना है। अब लेंस में से पास होके पैरेलल बनना है तो कहाँ से आई होगी? F से आई होगी कि नहीं? तो ये हो गया ना रिट्रेस पाथ का फिर से बढ़िया ड्राइंग। तो देख, ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं पे आ रहा था। पिछले सवाल में ये देखा था अपन ने। बोलो, समझ में आ रही है? ये भी वही सिचुएशन हो गई। देखो बताता हूं, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, किरणें जिस पाथ पे आई वहीं वापस भेजना चाहता है। तो कॉन्वेक्स मिरर पे जो किरणें आई ना, हाँ, वो सी पे जाने वाली होगी ना, तो ही वापस उसी पाथ को वो फॉलो करेगी, वरना नहीं करेगी। जैसे प्लेन मिरर में इन परपेंडिकुलर रेज के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है वापस भेजने का सेम पाथ पे, वैसे कॉन्वेक्स मिरर में इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास वापस भेजने का? समझा कि नहीं? और ये सी समझ में आया ना, तो ये डिस्टेंस आर का कॉन्फिडेंस निकलेगा आपके दिमाग में, और यहाँ मेजरमेंट सारा राइट आएगा आपका। ये आपको ये सीखना होता है। अरे बाप रे, डाल दो इतने लेंस, इतने ऑब्जेक्ट, बन गया ड्राइंग। लो, कौन सी बड़ी बात है यार। तो अब याद रखना, आप जब भी को इनसाइड इमेज विद द ऑब्जेक्ट के केसेस आते हैं, आपको ये किरणें पहले बनानी है कि कहां से भी आ रही है, लेकिन ऐसे आएगी तो ही वापस अपने पाथ पे जाएगी। समझा? फुल सेटिस्फाइड और नॉट? पक्का? चल अगला डालते हैं। ओके, एक और डाउट लेके आ गया। अब ये बच्चों जैसे डाउट मत लाया करो यार, इसमें क्या सीखाऊं क्या पढ़ाऊं। देख क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। इसका फोकल लेंथ क्या है? 20। अब इसका फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 12 पे, मतलब F से अंदर रखा है ना, तो क्या होगा? इसका इमेज कहाँ बनेगा? हाँ, सेम साइड माना मैंने। किधर? F के थोड़ा इधर पीछे कहीं बनेगा ना, इधर बड़ा इमेज बनेगा। जानते हो कि नहीं ये? अब इसको समझा नहीं सकता, 50 बार समझा इस क्लास में कि जब O और F के बीच में तेरा ऑब्जेक्ट खड़ा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, सारे रियल इमेज देता है। कॉन्वेक्स लेंस सारे रियल इमेज देता है। सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज नहीं देता है, वो है O और F के बीच ऑब्जेक्ट वाला केस। तो ये वही केस आया ना, फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट इधर बीच में पड़ा है 12 पे, तो इसका इमेज इधर ही बनेगा वर्चुअल। हाँ, बनेगा कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़। अब क्या बोलो? तो इस लेंस का फर्स्ट इमेज यहाँ पे बन गया। लो, अब फॉर्मूला ले लो, कितना डिस्टेंस अभी पता चल जाएगा। -1/u, 1/v, 1/f। u कितना है? -12। v पता नहीं है साहब, फोकल लेंथ है 20। 1/v1, 1/20, -1/12। 12 - 20, 20, 12, 1/v1, ये हो गया -8/20 × 12। 4 2 जा, 4 3 जा, 2 10 जा, ये आ गया अपना 30। एग्जैक्ट F पे बनेगा भैया? नहीं रे, F से दूर बनेगा। ये फोकल लेंथ 20 है ना, और इमेज क्या आ रहा है? 30 आ रहा है ना, और ये माइनस है, माइनस इज ऑलरेडी देयर, तो इधर बनेगा। क्या बोलते हो? और सीधा बनेगा क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, क्योंकि किरणें यहाँ पे आती ही नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज आपका बन गया यहाँ पे। अब क्या बोला? हाउ फार बिहाइंड द मिरर इज द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड। अब ये लेंस ने जो इमेज बनाया वो इस मिरर के लिए क्या होगा? वेरी गुड, वो इस मिरर के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो मिरर तो प्लेन है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है? देख भाई, जैसे ऑब्जेक्ट तेरा 10 दूर है ना, तो इमेज भी अंदर कितना दूर बनेगा? 10। सीधा हिसाब है। प्लेन मिरर किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को टॉर्चर नहीं करता है, किसी को कोई फॉर्मूला लेने की इजाजत नहीं देता है। प्लेन मिरर सीधा बोलता है कि जितना ऑब्जेक्ट दूर है उतना ही मैं अंदर इमेज को डालूंगा, ढूंढ ले अपनी इमेज। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? देख,
10 प्लस 30 40, तो ये अंदर कितना जाएगा 40। आंसर कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा ना 40। हाँ बराबर है, बोलो क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं, चल ले स्क्रीनशॉट। ओके चल भाई, अगला डाउट आ रहा है आपका 39। क्या डाउट लेके आते हो यार, जिंदगी तबाह कर दिए। करवाओ इसको। अरे कॉन्वेक्स लेंस है, R अपॉन 2n माइनस 1, R अपॉन 2n माइनस 1, R कितना है 10, इसका n क्या दिया है 3/2 नहीं है बॉस, गलती है 2/3 है, ये मिस प्रिंट है, इसका n है 2/3 रे, मैं बोल रहा हूं 2/3 है, तुम मजे कर। होगा पता नहीं, चलो करते हैं, मुझे डाउट था ये सम कहीं करवाया मैंने, 3/2 पे आंसर नहीं आ रहा, फिर 2/3 पे आ गया था। करते देखो 3/2 से करते हैं, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस बार क्या है आपका n1 होगा ये ग्लास, n1 क्या है आपका ग्लास, और n2 क्या है एयर, है ना। तो फिर ये फॉर्मूला ऐसे नहीं जाता है, जब मीडियम ऐसा हो तो फॉर्मूला कैसे जाता है, हाँ n2 अपॉन n1 माइनस 1 ऐसे जाता है ना। और आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद नहीं है तो ओरिजिनल फॉर्मूला ले सकते हो, लेंस मेकर्स ये रहा, इससे भी जा सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस, अरे मेरे को भी तो सुन ले, क्या खा के आया आज। आपका कॉन्फिडेंस इस फॉर्मूले में लड़खड़ा रहा है, मान लो मेरा तो नहीं लड़खड़ता, आई एम टीचर, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इस पे, आपका कॉन्फिडेंस लड़खड़ा रहा है तो ऐसा ले लो, लेंस मेकर ओरिजिनल 1/R1, ठीक है। और इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके लिए 2/R, पता है पूरी दुनिया को, है ना। अब आप डाउट लेक्चर में हो, ये सब सिखाना नहीं होता है, हाँ। चलो n2 में कौन है हवा, n1 में कौन है ग्लास, ग्लास को भी हम 3/2 मान लेते हैं। चलो 2 माइनस 1/2 3/2, 2 से 2 गया, 2/R, R कितना है रे 10, 2 5 जा माइनस 15 आया आंसर, मतलब 15 सेंटीमीटर कॉनकेव आया क्या, नहीं आया तो इसका इंडेक्स उल्टा करके काम लेना पड़ेगा। आ गया तो वो कोई और सवाल होगा, मुझे कुछ स्ट्राइक हुआ था कि इसका इंडेक्स उल्टा है, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे होता है बहुत बार मटेरियल्स में मिस प्रिंट होता है, और टीचर क्या रोज ये काम हम करते हैं ना, तो हमको कहीं ना कहीं से इमेज होता है कि यहाँ पे गलती हो सकता है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन आ गया ना, मतलब ये गलत नहीं है, चलो सही है। ये लेंस मेकर तुम डाउट लेके आए मेरे पास, डूब मरना चाहिए, हद करते हो यार। इसमें चेंज क्या हुआ, हर बार आप ऐसा सवाल करते थे कि यहाँ पे आपका कांच होता था ग्लास और बाहर हवा होती थी ना, तो इस बार सिर्फ उल्टा किया n1 n2 को, फर्क क्या है इस सवाल में। चलो नेक्स्ट बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चा पार्टी, सोहम सर, ये वीडियो के लिए बोलना पड़ता है, आप तो जानते ही हो, आई एम सोहम सर। रे ऑप्टिक्स जेई नीट का लेक्चर नंबर 20 कंटिन्यू है। पिछले लेक्चर में डाउट नहीं था, आज कंटिन्यू कर रहे इसको वापस। चलो अगला डाउट आपका 48। A point object is placed in front of a glass rod having spherical end of radius of curvature 30। ये बच्चे जैसा सवाल है यार, लेकिन अब आपका आया है तो करवाना तो पड़ेगा डाउट, कहीं ना कहीं आपके आंसर नहीं आ रहा होगा, प्लस माइनस की गलती हो रही होगी, इसलिए आप डाउट लेके आए हो। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है इसका। चल सृष्टि फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, वेरी गुड, फॉर्मूला आता है आपको, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में प्लस माइनस की गलती हो रही होगी, तो मुझे लेना पड़ेगा। चलो लेता हूं, माइनस n1/u प्लस n2/v, n2 माइनस n1/r। चलो n1 में क्या है हवा, n2 में क्या है ग्लास, तो दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर ग्लास। ग्लास का इंडेक्स दिया है 3/2, 3/2 मतलब 1.5 ले सकते हैं ना, ओके 1.5 माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30, प्लस 30 आएगा क्योंकि ये कर्व इधर है ना,
तो रेडियस इधर जाएगा ना, इधर इंसिडेंट रे भी इधर से ही आ रहा है, उसी के डायरेक्शन में जाएगा रेडियस। अरे इधर का गोला है ना, तो रेडियस इधर जाएगा, ये इंसिडेंट रे और ये रेडियस, तो प्लस 30। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है 15 माइनस, तो क्या पता करना है, इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट व्हाट, तो वी फाइंड करना है। अब इसमें आपका कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलती हुआ होगा, इसलिए आंसर नहीं आएगा, बाकी ये तो बच्चे जैसा सवाल है। चलो करते हैं। 1.5 अपॉन वी, ये कितना हो गया 0.5 अपॉन 30, ये माइनस माइनस प्लस, फिर उधर गया तो वापस माइनस। 1.5 अपॉन वी, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी 2 कर, नीचे हो गया 30 तेरा एलसीएम, ऊपर क्या हो गया 0.5 माइनस 2 माइनस 1.5, चल निकला v इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 30 मतलब इधर बनेगा, है ना, तो 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। आंसर कहाँ गलती कर रही थी छोरी, बता क्यों नहीं आ रहा था तेरा आंसर इसमें? हाँ तो थोड़ा ध्यान रखा कर बेटा, ये तो बच्चों से सवाल है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है ना, पूरे क्लास को आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। चलो स्क्रीनशॉट लिया, अगला डाल, कौन सा सवाल दमदार है दिखा मेरे को, ऑप्शन से ही पता चल गया कुछ दमदार है इसमें। इसमें आपकी इमेज कैसा बनेगा वही बता रहा हूँ ना, रियल मैग्नीफाइड वर्चुअल, तो इमेज के क्वेश्चन होंगे, तो इमेज कैसा बनेगा इसका अंदाजा लगाना है ना, थोड़ा नॉलेज की बात होती है, हमने कितना थियरिकल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है, तो मानते कि ये सम थोड़ा दमदार है। पढ़ते हैं, चलो अभी निकालते इसका दम। अ थीन लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ इंडेक्स 3/2 produces a real and magnified image of an object in air। इतना सा पढ़ा पहले, तो इतना सा पढ़ के अपना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस हाथ में ले लो, फिर आगे का पढ़ते हैं। थीन लेंस है, ये रहा थीन लेंस, इसका इंडेक्स क्या है 3/2, ठीक है। फोकल लेंथ क्या ले लेते हैं f। ये रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, f और 2f के बीच में होगा, f और 2f के बीच में होगा ऑब्जेक्ट ऐसा, तो इसका इमेज उधर 2f से दूर मैग्नीफाइड बनेगा ना रियल। ये अब इसको मैं फिर से ड्रॉ करके नहीं बता सकते यार। ये हो गया इसका फोकल पॉइंट 1, ये हो गया फोकल पॉइंट 2, समझो इसके बीच में ऑब्जेक्ट होगा ना कहीं, तो इसका इधर जो इमेज बनेगा वो होगा मैग्नीफाइड, बड़ा, इससे भी बड़ा होगा, ठीक है। और ये पॉइंट कहाँ होगा पता है आपको, ये इसका f1 to f2 से दूर होगा, है कि नहीं, पक्का, सीरियसली, ओके। अब आगे बढ़ो। इफ द होल सिस्टम, मतलब रियल और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, इससे हमको ये पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। ये हमको इंडिकेशन ये दे रहा है क्वेश्चन कि आपका रियल और मैग्नीफाइड इमेज है, उसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, f और 2f के बीच में। ये आपको सीधा भी बोल सकते थे क्वेश्चन में कि बेटा थीन लेंस है, ऑब्जेक्ट को f से 2f के बीच में रखना है, तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है इधर, आपको निचोड़ेंगे कैसे, तो उन्होंने इमेज का लोकेशन दिया, वहां से हमने अपना अंदाजा लगाया कि ये कहाँ होगा, f और 2f के बीच में, पक्का। अब आगे पढ़ते हैं, चलो। इफ द होल सिस्टम मेंटेनिंग द सेम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, ये सेम डिस्टेंस मेंटेन करके इस पूरे सिस्टम को इमर्ज इनटू द वाटर, तालाब में फेंक दो, फेंकना नहीं है, पानी के अंदर इसको आराम से रखो, तो अब इमेज कहाँ बनेगा। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम पानी में जाएगा, चल रुक, पानी में बाद में डालते हैं, पहले इसका फोकल लेंथ लगाते हैं। फोकल लेंथ क्या था, r/2n-1, यही था ना। ऐसे तो आप लेंस मेकर से लेते हो फोकल लेंथ, n2 - n1/n1 इससे लेते हो ना, लेकिन अपन ने तो इसका शॉर्ट ट्रिक बना के रखा है ना, हाँ, तो इससे लेते हैं अपन। चलो ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, r दिया नहीं यार, n कितना था भाई, 3/2, मतलब 1.5 - 1, तो ये हो गया 1, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r। ये एक रिजल्ट मिला,
अब इस पूरे सेटअप को जब आप पानी में डाल दोगे, इस पूरे सेटअप को आप पानी में डाल दोगे, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान से, थोड़ा यहाँ पे टफ पड़ सकता है। पूरे सेटअप को पानी में डाल दो, इसके सराउंडिंग्स पूरा पानी पानी हो जाएगा। पानी में डालने से फर्क किसको पड़ा? N1 को। वेरी गुड। जो N1 यहाँ पे हवा थी, बाहर हवा थी ना, और N1 क्या हो गया? पानी। तो यहाँ पे आपका N1 हो गया है वाटर, और N2 तो आपका कांच ही है, और वाटर का क्या दिया है? 4/3, और ग्लास का तो 3/2 है ही। बस, तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी में डालने से नया फोकल लेंथ क्या आएगा? न्यू फोकल लेंथ। सेम फॉर्मूला R/2, लेकिन बेटा आपको बोला हुआ है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जब दोनों मीडियम कुछ ना कुछ है, 1 नहीं है कोई भी, तो आपको ऐसे लेना है N2/N1, ठीक है? क्योंकि नीचे अब हवा नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए N1 नीचे लेना। इसमें क्या होता है? हवा होती है ना नीचे, तो हम नहीं लेते हैं। हाँ, R/2 N2 - N1, और N1 गया आपका ऊपर। अब डालो फॉर्मूला R/2, N1 कितना है भैया? 4/3, ये है 3/2 - 4/3। सॉल्व करो इसको। 3 3 जा 9, 8, 1/6, 3 2 जा 6, 2 से 2 गया, 4R आया। अब नया फोकल लेंथ क्या आया इसका? 4R। नया फोकल लेंथ क्या आया? 4R। पहले फोकल लेंथ क्या था? R। अब ध्यान से देख, इधर गजब साइंस है। पहले फोकल लेंथ क्या था? R, मतलब ये डिस्टेंस क्या था आपका? R। अब नया फोकल लेंथ कितना है? 4 टाइम्स ऑफ R। मतलब ये पॉइंट है ना जो F1, वो सरक के इधर चला गया। ये पॉइंट यहां से सरका, इतना दूर चला गया F1 आपका। हाँ, तो अब ऑब्जेक्ट को तो क्या बोला था अपन ने? सेम डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को नहीं हटाना है, ऑब्जेक्ट वहीं पे खड़ा है, लेकिन इस पानी और ग्लास के इस कॉम्बिनेशन की वजह से उसका फोकल पॉइंट कहीं और अपने आप शिफ्ट हो गया। और कहां शिफ्ट हो गया? 4 टाइम्स ऑफ दैट R। ये जो R था इसका 4 टाइम्स, मतलब ज्यादा दूर चला गया। तो अब आपका ऑब्जेक्ट अपने आप कहां आ गया? F और O के बीच में। जब F और O के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो अपना इमेज इधर बनेगा ना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। सी इज द आंसर। बोलो कैसा लगा सवाल? क्वेश्चन दमदार था, लेकिन ये चित्र विचित्र नहीं था। एक थप्पड़ खाएगी। चित्र विचित्र, तू विचित्र है। चित्र विद्यार्थी के मित्र, ऐसा बोला जाता है फिजिक्स में। ऐसा एक महान बाबा बोल के गए थे, चित्र विद्यार्थी के मित्र। पता है आपको कौन से बाबा ने बोला था? सोम बाबा ने। चित्र विद्यार्थी के मित्र, हमेशा चित्रों का सहारा लिया जाए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, अब सब्जेक्टिव में भी आपको डाउट है होंगे ना सर? डाउट तो डाउट है, क्या सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव। मस्त सवाल है ये, मैंने करवाया हुआ है किसी बैच में, मेरे को याद है। इसमें कुछ स्लाइस करना होता है, काटना है किसी को, पेपर वेट को काटना है। रुको पढ़ते पहले, श्योर हो जाते हैं कि वही है। ग्लास, बहुत ज्यादा लाइनें लिखी यार, इतना सारा पढ़ेंगे हम। पढ़ते हैं। ग्लास स्फीयर हैज अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक ग्लास का स्फीयर है, कांच का गोला है, कांच का गोला है, और रेडियस क्या है उसका? 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा कांच का गोला, ये रहा कांच का गोला। थोड़ा बड़ा बनाओ इसके अकॉर्डिंग, तो कोई ड्राइंग मैच वैच करे। ये रहा कांच का गोला, रेडियस क्या है इसका? 5 सेंटीमीटर, और इंडेक्स है 1.6, वो बाद में देख लेंगे। इंडेक्स क्या है इसका? 1.6, ठीक है। एन ग्लास इज 1.6, डन। A paper weight is constructed by slicing through the sphere on a plate. अब इस कांच के गोले को, आपने वो पेपर वेट देखा है? ऑफिस में टेबल पे पड़ा होता है कांच का, ताकि पेज उड़ ना जाए। मान लो ऑफिस में फैन या एसी कुछ फुल फैन मोड पे है, तो आपका वो
कागज उड़ नहीं जाए, इसलिए वो कांच का है ना पेपर वेट रखते हैं, देखा है ना आपने। तो पेपर वेट पूरा गोल नहीं होता है, इसको काटा होता है, तभी टेबल पे टिकेगा ना। ना गोल होगा तो खुद लुढ़क के भाग जाएगा कहीं, तो पेपर ढूंढूगी उस वेट को ढूंढू, समझो आप। तो गोल नहीं होता है पूरा, वो काटा हुआ होता है। तो इन्होंने कितना काटा इस गोले को और कैसे बनाया सुनो। पेपर वेट इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्लाइसिंग थ्रू द स्फीयर ऑन अ प्लेट। गोले को एक प्लेट पे रखा और यूं काटा, खचाक। कैसे काटा? इतना आराम से काटोगे गोला 10 दिन में नहीं कटेगा। कैसे काटा? खचाक। हाँ, अब प्लेट पे रखा, दैट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्फीयर। अरे बाप रे, इतना सारा इंग्लिश। कैसे काटा इन्होंने? एक प्लेट पे रखा इसको, एंड दैट इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये देखो काटा हुआ पोर्शन दिखा है ना, है कि नहीं? तो अब इसी को कंप्लीट करते हैं, इसको जाने देते हैं। 2 सेंटीमीटर, तो ये पूरा गोला ऐसे देखो, सेंटर ये रहा, ये पूरा गोला ऐसे होगा, समझो, है ना। और उसको इतना काट दिया होगा, यूं स्लाइस कर दिया होगा, खचाक, डन। और ये 2 सेंटीमीटर यहां से काटा ना, सेंटर से 2 सेंटीमीटर तक काटा। हाँ, तो ये 2 और 3 हो गया ना, रेडियस 5, तो बराबर है, परफेक्ट ड्राइंग है। चलो, थैंक यू, आपने इतना ड्रॉ करके दिया। आगे बढ़ते हैं। द पेपर वेट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल एंड viewed from directly above an observer who is 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द टेबल टॉप। इस पेपर वेट को भी एक टेबल पे ले जाके रख दिया, देखो ये रहा टेबल, ये क्या हो गया आपका टेबल, इस टेबल पे रख दिया। पक्का? टेबल लिखना नहीं आता, टेबल पे रख दिया। और एक ऑब्जर्वर ऊपर है, नॉर्मली एकदम डायरेक्ट। कितना ऊपर है ऑब्जर्वर? 8 सेंटीमीटर। ये देख रहा है, किसको देख रहा है? पेपर वेट को कि टेबल को? रुको, एज शोन इन फिगर, अरे फिगर दिया है। व्हेन व्यूड थ्रू द पेपर वेट, हाउ फॉर अवे डज द टेबल टॉप अपीयर टू द ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर यू देख रहा है ना, उसको टेबल टॉप उसी जगह पे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पेपर वेट बीच में है ना, वो रिफ्रैक्शन करेगा, किरणों को टेढ़ा वेढ़ा करेगा तो कहीं और दिखेगा, ये बात तय है कि नहीं? तो कहां दिखेगा ये टेबल टॉप? तो समझो भाई, बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये आपका स्फेरिकल कर्व मीडियम है, स्फेरिकल कर्व मीडियम है। अब आप जैसे ये स्फेरिकल कर्व मीडियम होता है आपका, जैसे ये कांच का जोन है इतना, अब इसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्वियसली ये जो स्फेरिकल मीडियम है, इसका इमेज कहीं ना कहीं तो बनाएगा, तो वहां हमको दिखेगा। अरे आपने जनरली आज तक सवाल पढ़े, उसमें आपका ऑब्जेक्ट इधर बाहर होता था और इसका रिफ्लेक्शन होकर इमेज यहाँ बनता था आपका, समझो। इस बार मामला उल्टा है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, टेबल टॉप इसके नीचे इधर है। ये आपका टेबल टॉप है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है। अरे समझ में आ रहा है? इस फिनोमिनन में ऑब्जेक्ट कौन हुआ? टेबल टॉप हुआ कि नहीं? टेबल टॉप आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ, और इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। अब देखते हैं कहाँ बनता है, चलो पूरा मामला सेट करते हैं। तो ये पॉइंट है आपका, अरे ऐसा मीडियम होगा तो यहीं से सारे डिस्टेंस, इसी को पोल बोलेंगे ना। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ? ये रहा, ये टेबल टॉप आपका ऑब्जेक्ट है, समझ लो। ओके, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, -n1 अपॉन u n2 अपॉन v। हाँ, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि इस टेबल टॉप का इस कर्व सरफेस की वजह से इमेज कहाँ बनेगा? क्या इधर बनेगा, क्या इधर बनेगा, या इधर बनेगा? देखने वाले को टेबल टॉप यहाँ पे तो नहीं दिखेगा, तो इधर इधर कहीं ना कहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो वो क्या होगा? इमेज होगा ना v, तो हम वो पहले पता कर लेते हैं। चलो, इसमें n1 क्या हो गया और n2 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आपका इधर है ना, तो किरणें यहां से निकलेगी और बैंड होके इधर यूं करेगी कुछ ना कुछ। तो ये जो कांच है ना, वो आपका n1 है इस बार, क्योंकि ऑब्जेक्ट उसके अंदर है, वहां से बाहर हवा में निकलना है किरणों को, समझा कि नहीं? तो n1 n2 थोड़ा इस बार चेंज है। हाँ, तो n1 कौन है आपका? कांच।
कांच, और इस पोल से ये ऑब्जेक्ट कितना दूर दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना, यही है ना आपका ऑब्जेक्ट, ये टेबल टॉप ही तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो कितना दूर है? 3, और इस साइड है -3। फिर N2 में कौन है? एयर। V पता नहीं इमेज कहाँ बनेगा, और रेडियस कितना है इसका? -5 रे, सबको पता है, दिख रहा है। अब Ng क्या था? 1.6। बच्चा लोग समझ में आया? बस यही मामला टफ था, अब तो आपके बाएं हाथ का खेल है। देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस गया, 1.6 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/v, ये हो गया 0.6/5, माइनस माइनस गया। अब ये उड़ के उधर गया, हो गया ना? हाय हाय, इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेगा? इतना सारा कौन सॉल्व करेगा? 6 3 जा 18, तो 1.8 आएगा, और 6 5 जा 8, 5 3 जा 15। कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते? ठीक है, नहीं करेंगे। -6.2/15 आ रहा है ना? ओके, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको आगे जाके। 1/v, इसको भी सीधा कर दो। v = 15/6.2 माइनस, पॉइंट हटा भैया, 10 लगा। अब तो ये 60 है तेरा, 62 है। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पॉइंट को लेके झंझट ना करें, और कैलकुलेटर है नहीं जेईई में अपने पास, तो इसको अप्रोक्सीमेट इतना समझ लूँ मैं, 150/60। थोड़ा अप्रोक्सीमेटरी लेते हैं ना, हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो हम हर बार ऐसा करते हैं ना, 1-2 डिजिट को जाके अपना दिमाग लगाते हैं। तो 15 4 जा 15 10 जा 10 डिवाइड बाई 4, तो इट इज ऑलमोस्ट 2.5 समथिंग, ऑलमोस्ट 2.5, एक अप्रोक्सीमेट आंसर 2.5, और नेगेटिव है। देख, अब तेरा टेबल टॉप इधर था, पोल इधर है, किरणें यूं आ रही थी, तो नेगेटिव है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर लेना है, तो यहां से 2.5 अवे होगा, क्योंकि यहां से खुद टेबल टॉप कितना दूर है? 3, और ये कितना आ रहा है? देखो ये टेबल टॉप ये है ना आपका 3 जितना दूर है, और उसका इमेज कहाँ आ रहा है? 2.5, मतलब ज़्यादा नहीं सर का, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा तो हाँ। तो ये टेबल टॉप अब थोड़ा सा ऊपर दिखेगा उसको, -2.5 है ना, थोड़ा सा ऊपर। अरे समझ में आया? अंदर ही क्यों दिख रहा है? पक्का? थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, 2.5 इधर बना, यहाँ से ये इधर दिखेगा टेबल टॉप उसको। अब देखो, अब ये हो गया 2.5, और बाहर का डिस्टेंस कितना है? 5, क्योंकि टोटल 8 है ना, ये टोटल 8 है, तो ये बाहर का डिस्टेंस क्या हो गया? 5, क्योंकि 3 हटा दो तो ये 5, और ये 2.5। इट विल बी अप्रोक्सीमेट 7.5। बोलो क्या बोलते हो? कैसा लगा सवाल? इस ड्राइंग को लेके कोई कंफ्यूजन है आपको? पक्का समझ में आ रहा है आपको कि आपका ऑब्जेक्ट इस बार कांच के अंदर था, तो N1 आपका कांच ही होना था, और फिर ऑब्जेक्ट में से किरणें बाहर निकल के हवा में जाती है, तो N2 आपका हवा होना है कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट अंदर है। और दूसरा क्या कि इमेज भी नेगेटिव आया, तो इमेज को भी अंदर ही बनना है। ये इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव लेते हैं ना, अब इमेज भी नेगेटिव, तो उसको भी ऑब्जेक्ट की साइड ही कहीं ना कहीं लेना है ना, इसलिए इमेज भी अंदर ही आया इधर, देखो ये। और देखने वाले के लिए डिस्टेंस क्या हो गया? 7.5। बोलो क्लियर है? अच्छा सवाल था, गुड डाउट, ऐसे सवाल लाया करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, एक और डाउट आपका, चलो पढ़ते हैं, अच्छा सवाल है, दिल खुश हो जाएगा। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, कन्वर्जिंग बीम मतलब रेज ऐसे आ रही यूं, डाइवर्जिंग होते ना तो यूं जाते रेज, कन्वर्जिंग है तो यूं आ रहे, कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे ये लोग, और डाइवर्जिंग होते तो कभी नहीं मिलते, निकल लिए, तलाक हो गया उनका, अब नहीं मिलेंगे। तलाक वर्ड, ये सब चीप वर्ड आते ही बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, कब कुछ कुछ आएगा। चल पढ़। अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। अरे वाह, कमाल करते हो साहब, बीम कन्वर्जिंग है और डाल रहे उसको डाइवर्जिंग लेंस पे, ड्राइंग कैसे बनेगा? बनाते, अरे बनाते शांति तो रख, बनाते। डाइवर्जिंग लेंस बनाना है, बना दे ले,
कॉनकेव लेंस, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। और इस पे जो किरणें आ रही है वो कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग बीम डाल दो। ये कन्वर्जिंग है कि नहीं। मान लो इनके रास्ते में लेंस नहीं होता, इनके रास्ते में लेंस नहीं होता तो ये लोग कहाँ मिलने वाली थी, इधर कहीं ना कहीं मिलने वाली थी। लेंस नहीं होता तो इधर मिलती, लेकिन अब लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, इनको डाइवर्ट करेगा ना, डाइवर्ट करेगा। देख ये लोग ऐसे आना चाहती थी, लेकिन अब ये डाइवर्ट करेगा, थोड़ा और यूँ फैलाएगा ना, तो थोड़ा और दूर जाएंगी, थोड़ा और दूर जाएंगी। देखो इधर थोड़ा डाइवर्ज करो, इधर कहीं ना कहीं मिलन होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस ने क्या किया, उनको थोड़ा और डाइवर्ज करके दूर फेंक दिया, तो दूर कहीं ना कहीं मिलेंगे तो सही। वो लोग बोलो समझ में आया पूरा ड्राइंग पक्का, कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज ऑन डाइवर्जिंग लेंस, ये सीन बनता है उसका, कि लेंस नहीं रखा होता तो किरणें यहाँ पे मिलने वाली थी, इस लेंस की वजह से किरणें यहाँ पे दूर चली गई। चलो आगे पढ़ो। Having passed through the lens, the ray intersect at a point 15 centimeter from the lens. लेंस में पास होने पर ये कहाँ मिलती है, 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा है, ब्लू पॉइंट या रेड पॉइंट? वेरी गुड, रेड पॉइंट। रेड पॉइंट की बात कर रहे लोग इधर इधर, कि हैविंग पास थ्रू द लेंस दे इंटरसेक्ट हियर एंड दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो गया अपने लिए, क्या बात है, वेरी गुड, वी हो गया, वी हो गया ना। यहाँ पे फाइनल इमेज बना इन लोगों ने, ये वी हो गया कि नहीं वी, और उधर है तो पॉजिटिव, वेरी गुड। आगे बढ़ो। इफ द लेंस इज रिमूव्ड, मान लो लेंस को हटा लिया, तो द पॉइंट वेयर द रेज मीट मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द माउंटिंग दैट होल्ड्स द लेंस। हा हा हा, ये लेंसवा को हटा लो तो पॉइंट वेयर द रेज मीट, जहां किरणें मिलने वाली है वो पॉइंट ये रहा। अब आपको लेंस हटा लो आप, तो ये वाला पॉइंट है ना 5 सेंटीमीटर क्लोजर सरक गया इधर, किसके क्लोजर, ये माउंटिंग जिसने इस लेंस को पकड़ के रखा ना, उस माउंटिंग के क्लोज आ गया 5 सेंटीमीटर, आया कि नहीं। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, 5 सेमी क्लोज आया है कि नहीं। तो इस लेंस से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 सेमी, पक्का, सीरियसली, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कोई बात नहीं जी, v तो है और f का मामला है, तो लेंस के लिए तो यही फॉर्मूला लूंगा ना, -1/u। v तो पता चल गया है, +15, फोकल लेंथ पता करनी है। अब मामला सारा इस u का है और यहीं पे दिमाग लगाना है। अब चल मैं दिमाग लगवाता हूं। अपने को ये कॉन्सेप्ट पता है कि दो लेंस है, मान लो दो लेंस है, पहले लेंस ने जो इमेज बनाया, वेरी गुड, वो दूसरे लेंस के लिए क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट, ये जानते हो ना आप। लेकिन इसमें दूसरा लेंस है कहाँ, तो कहीं ना कहीं इमेजिनरी लेंस इधर होगा आपके लिए, कन्वर्जिंग लेंस जो किरणों को यहां फेंक रहा है। कन्वर्जिंग बीम आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं लेंस या कहीं से आया होगा। तो इसने जो इमेज बनाया ये लेंस रखने के बाद आपका इमेज कहीं और भाग गया, तो ये जो फर्स्ट इमेज है वो इसके लिए क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। समझा कि नहीं, वेरी गुड, बस ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन था, +10। अब खत्म मामला, इजी हो गया भाई। समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक काल्पनिक इमेजिनरी लेंस सोचना पड़ेगा आपको, कि जिसमें से आने वाली किरणें यहाँ पे मिल रही थी, तो इस फर्स्ट लेंस ने जो इमेज बनाया होगा वो इस दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस साइड, सो इट इज प्लस। समझ में आ रहा है। यहां आपका कॉन्फिडेंस चाहिए इस सवाल में, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि दूसरा कोई लेंस कहीं ना कहीं इमेजिनरी होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं बोलते कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो अपने को पता है यहाँ पे मैग्नेट के पोल नहीं दिए, लेकिन कहीं ना कहीं से एन में से ही आ रहा होगा ये, और ये कहीं ना कहीं साउथ में जा रहा होगा। अब बच्चा बोलेगा सर मैग्नेट में मोनोपोल तो पॉसिबल नहीं, एक पोल तो है नहीं, तो ये एन कहाँ से है, तो भाई इसका दूसरा पोल होगा, पूरा मैग्नेट ऐसे होगा यार, और इसका भी दूसरा पोल होगा, ये मैग्नेट पूरा ऐसे होगा,
है कि नहीं, हमको इमेजिनरी लेना पड़ता है ना इधर, फिर तो सेम वही सिचुएशन हो गया ये। बोलो क्लियर, आगे बढ़े। अब इसको सॉल्व कर लो, बी आंसर आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10 1/f। फोकल लेंथ नेगेटिव आना चाहिए, कॉनकेव है, देखते क्या आता है। 10 माइनस 15 इंटू 10 1/f, ये हो गया 5 3 जा 15, तो -30 आया भाई आंसर, -30। बोलो खेल खत्म, आया समझ में? पक्का? हम लोग टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये मामले वाकई में पेचीदा थे, कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, तो इस पे टाइम ले रहा हूँ आराम से। अब चैप्टर का लास्ट लेक्चर है आपके लिए लेंस का, तो आराम से ही पढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो।